हे व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टॉक मिस लाइफ। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? सबको जय श्री राम, राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह की 5 बजे से। और 5 बजे मतलब मैंने बताया था कि मेरी ब्लॉग हमेशा एक दिन पहले की होती है। तो ये भी मेरी ब्लॉग कुछ दिन पहले की है और कुछ कल की है, क्योंकि सुबह में मतलब कि कभी कभी बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है, तो मॉर्निंग का ब्लॉग शूट कर पाना नहीं कर पाना पॉसिबल जितना होता है उतना करती हूँ। जहाँ से करना रहता है प्रॉपर वहाँ से स्टार्ट करती हूँ, नहीं हो पाता है तो फिर छोड़ देती हूँ। और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि सामने बैठ के मतलब बुक खोलने का टाइम नहीं मिला तो मैं किचन में अपना काम करते हुए हिंदी की क्लासेस देख लेती हूँ। और ये ज़्यादातर ही होता है कि मॉर्निंग में मान लीजिए कभी कभार लेट हो गया, मतलब नींद नहीं खुली, कल मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पे, गए थे बनारस, तो रात को काफ़ी लेट आए और फिर उनका वेट मैं कर रही थी कि जब वो आएंगे तभी सोऊंगी। फिर वो खाना पीना उनको देना, ये वो फलाना ढिमका हो ही जाता है, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया। और नींद थोड़ी सी लेट खुली 5 बजे के करीब में। इनका स्कूल था तो मॉर्निंग में सबसे पहले जो काम होता है वो किचन का ही होता है, क्योंकि पौने 7 तक ये चली सॉरी पौने 8 तक ये जाती है, तो इसके भी काम होते हैं। जो घर की क्लीनिंग करनी होती है मॉर्निंग में, आप सब समझ ही सकते हो। फिर इनको रेडी करना, इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, सब कुछ होता है। छोटी वाली को भी देखना होता है। और तो इसलिए इनको यहाँ पे मैं मेडिसिन दे रही थी, तो वही बता रही थी कि आप अंदर रखो फिर उसको पानी ले लेना, क्योंकि ये था वो गोली थी मेडिसिन वाली, लिक्विड रहता है तो आप आराम से बच्चों को दे देते हो। तो वही मैं इसको सिखा रही थी कि इसको अच्छे से ले लो, क्योंकि कल दी थी तो ये वॉमिट कर दी। इसके ईयर के पीछे थोड़ा सा छोटा सा स्टोन हो गया है, तो उसी के लिए इसको मेडिसिन देना था। और फाइनली मेरा वो स्कूल चली गई थी, लाइट थोड़ी सी लेट आई तो फिर मैं अपने पूजा पाठ करने में लग गई थी, क्योंकि ये अपना रोज़ का ही काम होता है। खाना बना के घर की क्लीनिंग वगैरह कर करके बेटी को स्कूल भेज के, जो थोड़ा सा भगवान जी को जो भी कुछ भगवान ने दिया है उनको थैंक यू बोलने का एक मौका। पूरे 24 घंटे में थोड़े से टाइम हम सबको निकालना ही चाहिए, और इससे बहुत कुछ, मुझे नहीं पता क्या मिलता नहीं पता, बट मेरे लाइफ में बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, एक ऐसा मिरेकल हुआ ये मेरे साथ। मेरी बच्ची मेरे साथ है, ये बहुत बड़ा, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है। मेरी मॉर्निंग जब भी हो, चाहे कितना भी लेट हो जाए, मैं बिना पूजा किए नहीं रहती। तो इसलिए और फिर वही पूजा पाठ करके अपनी थोड़ी सी अपनी भी देख रेख करनी रोज़ की तरह होती है, कि थोड़ा सा टाइम टाइम जो होता है 5 से 10 मिनट के लिए खुद को भी देना होता है। तो अपनी कॉम वगैरह करके मैं किचन में आ गई थी बाकी के सारे काम करने, क्योंकि इनका स्कूल था तो मॉर्निंग में मतलब कि दाल सब्जी और आटा गूँथ लिया था मैंने, बस थोड़ा सा काम था, क्योंकि दाल वगैरह फ्राई करनी थी, थोड़ी सी पालक की साग बनानी थी, तो मैं आ गई थी किचन में बाकी के सारे काम करने। छोटी वाली बेटी सो रही थी, तब तक मेरा जो भी काम होता है 11 साढ़े 11 या 12 तक कहिए, तब तक मैं अपना काम पूरा एकदम से कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। और साढ़े 11 पौने 12 बजे तक हो ही जाता है। 12 बजे तक मैं अपना जो मतलब 12 बजने तक मैं अपना जो सेकंड स्लॉट है वो स्टार्ट करती हूँ। और 12 बज ही जाता है आराम से, क्योंकि उनकी मालिश वगैरह करना, मतलब जैसे कल मैंने आप सबसे कही थी ना कि मैं अपना पूरा होल डे रूटीन शेयर करी थी। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छूट ही जाती हैं, जैसे कि इनका भी होता है, छोटी वाली का 3 टाइम इनका एक्सरसाइज करवाना, तो ये मेरे थोड़े से एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं इनके तबीयत ख़राब होने की वजह से। इसीलिए थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल होना ही होना होता है सब कुछ मैनेज करना के लिए। और ये है कि मम्मी को थोड़ा सा उनके हाथ में प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें इसको नहीं कर सकती, जैसे कि इनका कपड़े वगैरह चेंज करना या मालिश करना, तो सब कुछ मुझे ही देखना होता है। फिर भी तब जाके मैं अपनी पढ़ाई अपना स्टार्ट करती हूँ। और फाइनली मैंने अपना सेकंड स्लॉट यहाँ पे स्टार्ट करी थी, और सबसे पहले मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया कि मुझे आज के टारगेट में क्या क्या पढ़ना है। लोकसभा राज्यसभा वो चैप्टर मैंने पहले रिवीजन करी, फिर आगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कल पढ़ा, और कल तद्भव तत्सम मैं आप सबसे कही ही थी कि वो स्टार्ट करी। बट अभी सर की जो टॉपिक वाइज क्लास हैं वो अभी ख़त्म हो गई है, उसमें मिक्सअप होते हैं सारे क्वेश्चन, तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैं यहाँ पे अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करी थी। अपने पहले
लिस्ट के हिसाब से जो भी अपना टारगेट्स होता है मैं उसको लिखती हूँ, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करती हूँ। एक ये होता है कि कल थोड़ा-सा कोई भी मतलब कि जैसे कि लुसेंट है ना, तो मैं लुसेंट उठाऊँ या कोई भी एक सब्जेक्ट अगर मैंने उठाया है, तो मैं उसका 3 जो होता है वो लेती हूँ, टॉपिक लेती हूँ। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा रिवीजन किया तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय वो लिया, और पीछे का पढ़ी भी थी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको पीछे से रिवीजन करती रहती हूँ। जहाँ जहाँ पे भी क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, वहाँ वहाँ से मतलब जैसे मान लीजिए कि घटना चक्र से क्वेश्चन लगा है, और जैसे कि थ्योरी पढ़ी और देन उसके बाद से मैं एमसीक्यू लगाती हूँ। तो फिर जिस जिस टॉपिक में मेरे क्वेश्चन, जैसे कि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो मेरे थोड़े से ज़्यादा गलत होते हैं, वन लाइनर तो हम आराम से कर लेते हैं, और वो आरओ में बहुत ज़्यादा आता है, वही सारे क्वेश्चन मेरे बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, बार बार रिवीज़न, क्योंकि आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कितना भी पढ़ोगे तो आप जैसे कि ये सोचोगे कि हम इसे याद कर ले, तो याद करने का एक ही ट्रिक है कि आप उसे बार बार पढ़ो। जब आप बार बार पढ़ोगे तो खुद ही थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट आता है खुद में कि हाँ ठीक है, अब ये है। जैसे कि लुसेंट है, लुसेंट मैं जब भी उठाती हूँ उसकी लैंग्वेज मुझे थोड़ी सी इजी लगती है और मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, घटना चक्र से भी ज़्यादा अच्छा। जैसे कि जो टॉपिक मुझे नहीं समझ आया घटना चक्र से, वो चीज़ें मैं अपनी लुसेंट से कवर करती हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूँ कि कल मैं पढ़ रही थी राज्यपाल, तो राज्यपाल की जो भी होती है, राज्यपाल जो भी डिसीजन लेता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मेन होते हैं, बस राष्ट्रपति होता है उनके पीछे और सब कुछ वही करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की परामर्श पे ही करता है। तो सेम चीज़ें मुख्यमंत्री और राज्यपाल का भी होता है। यही वाले जो टॉपिक हैं वो मेरे बार बार गलत हो रहे थे, तो फिर मैंने वहाँ से अपनी लुसेंट उठाई और वहाँ से मैंने कवर करना मतलब कि स्टार्ट करती हूँ, ताकि ये वाली मतलब अपना पढ़ने पढ़ने का शैली है, अलग अलग है कि आपको कौन सी बुक्स, कौन सी चीज़ें आप कहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, ये बहुत मायने रखता है। और घर पे बच्ची आ गई थी मेरे स्कूल से, इनका एग्ज़ाम था, तो मैंने इनको मतलब इसके एक दिन में 2 पेपर है, हिंदी इंग्लिश का, तो मैंने इसे साथ पास में पढ़ने के लिए बैठाई थी। साथ में मुझे कपड़े आयरन करने थे, तो वो भी कर रही थी और इनको भी पढ़ने के लिए बताया था, ताकि दोनों काम कर लूँ। छोटी वाली वही अपनी दादी के पास से, और मैं जिस जहाँ जहाँ भी जाती हूँ अपना पीछे पीछे जाके पढ़ लेती है। ऐसे ही होता है मेरा जो होता है दिनचर्या। और ये था मेरा आज का मॉर्निंग टू इवनिंग ब्लॉग। उम्मीद करूँगी शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम फिर कल मिलेंगे अपनी नई ब्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, राधे राधे।